हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। एसएसजीडी एग्जाम 2024 5 मार्च के सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल प्रश्न आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए जीके एंड हिंदी के। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, 1771 में कौन सा बैंक स्थापित हुआ था। तो इसकी बात करें तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान हुआ था, तो ये करेक्ट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जनगणना में लिंगानुपात किस प्रकार से निकाला जाता है। तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या निकाला जाता है। तो महिलाओं की संख्या कितनी प्रति 1000 पुरुषों पर भारत में, तो 943 है। तो 943 ही लिंगानुपात हो जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर हो। जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पोंगल तमिलनाडु 4 दिवसीय उत्सव किस फसल के कटाई के दौरान मनाया जाता है। तो ये पर्व धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है, जिसमें लोग उस वर्ष चावल की फसल के लिए प्रकृति माता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। तो चावल की फसल इसका राइट आंसर, वो चावल इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 एशियाई खेलों में भारत के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन था। तो उद्घाटन में नीरज चोपड़ा थे, नीरज चोपड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। समापन की बात करें तो इसमें रानी रामपाल थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ पे आयोजित किए गए थे, तो हांगजाओ में 1900 एशियाई खेल 2023 हरमनप्रीत सिंह और लवलीन होंगे भारत के ध्वजवाहक। मतलब 2023 वाला जो 19वां हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और समापन समारोह में PR सीरीज भारत के ध्वजवाहक थे 28 स्वर्ण 38 रजत और 48 कांस्य पदक समेत कुल 107 पदक इसमें भारत ने जीते थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, असद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से। तो ये रुद्र वीणा बजाते हैं, तो रुद्र वीणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनको 2008 में पद्म भूषण पुरस्कार और 1977 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया जा चुका है, तो ये भी आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निर्वाचन आयोग कैसा निकाय है। तो संवैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय इसका करेक्ट आंसर। और जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान राष्ट्रीय उप सुरक्षा सलाहकार कौन है। तो इसकी बात करें तो सुरक्षा सलाहकार की बात करें तो अजय डोभाल जी है। और उप सुरक्षा सलाहकार इसका ऑप्शन नहीं मिले मुझे, तो ये जो ऑप्शन आपको दे रखे थे, क्या दे रखे थे आपको कमेंट में बता देना, अपन इसका आंसर वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किस साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी, मौर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और मौर्य वंश से पहले नंदवंश, मतलब इससे पहले कौन सा वंश था, नंदवंश था। इसकी स्थापना महापद्म नंद ने की थी। और नंदवंश ने 343 ईसा पूर्व में से 321 ईसा पूर्व तक के बीच मगध पर शासन किया था, तो ये फैक्ट आप ध्यान रखना है। इसका अंतिम राजा कौन था, गणानंद का। गणानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मौलिक अधिकार आत्म दोषारोपण के संबंध में कौन सा अधिकार है। तो अनुच्छेद 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थी के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। और इसके बाद ये मतलब अनुच्छेद 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में टोटल वर्तमान 6 मौलिक अधिकार है। उसके बाद है तो फर्स्ट मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक आता है। सेकंड आता है स्वतंत्रता का अधिकार, यह अनुच्छेद 19 से 22 तक इसका वर्णन दे रखा है। फिर आता है थर्ड शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 23-24 में दे रखा है। फिर आता है फोर्थ नंबर पे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये इसका उल्लेख भारतीय संविधान अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक दे रखा है। 5वें क्रम पर आता है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, इसका उल्लेख भारतीय संविधान अनुच्छेद 29 और 30 में दे रखा है। और 6ठे नंबर पर आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका उल्लेख भारतीय संविधान अनुच्छेद 32 में दे रखा है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना था। पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना रखा गया था। तो इसका लक्ष्य 2.1% लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इस वास्तविक वृद्धि थी इसने 3.6% हासिल की थी। तो 2.1% पूछा गया था, मतलब लक्ष्य कितना रखा गया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी अवधि 1956 तक थी, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से किस नृत्यांगना को सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया था। तो सोनल मानसिंह को किया गया था 1992 में, तो सोनल मानसिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे कम उम्र में पद्म भूषण प्राप्त करने वाली पहली मतलब महिला थी, नृत्यांगना थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2023 में
LACCMI योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो उड़ीसा के द्वारा शुरू की गई, उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कोसमती बस सेवाएं प्रदान की जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ तेजी से औद्योगिकरण करना था? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। सेकंड पंचवर्षीय योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी अवधि की बात है 1956 से 1961 इसकी अवधि रही थी। और इसमें लक्ष्य की बात करें, जिसमें विकास दर लक्ष्य 4.50% रखा गया था, लेकिन इससे 4.27% हासिल किया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और पीसी मान लो इस मॉडल पर आधारित थी, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2023 में लाडली लक्ष्मी योजना किस राज्य में शुरू की थी? तो मध्य प्रदेश सरकार ने की थी, ये इसका राइट आंसर। और जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार हिंदू जनसंख्या में वृद्धि कितना प्रतिशत था? तो 2001 से 2011 में दशक जनसंख्या की वृद्धि दर 17.7% थी। इस अवधि में विभिन्न धार्मिक समुदायों की जनसंख्या वृद्धि दर हिंदुओं के समान थी, 16.8%। इसमें हिंदुओं की थी, मुस्लिमों 24.6%, ईसाई 15.5%, सिखों के 8.4% और बौद्ध की 6.1% और जैन की 5.4% थी। तो यहाँ पे हिंदुओं की पूछा था 16.8% इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का नया डिप्टी NSA कौन है? तो पंकज कुमार सिंह है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कुश्ती में 3 अंक कब दिए जाते हैं? यदि निकट गिरावट 2 सेकंड तक रहती है तो आपको 2 अंक मिलते हैं। यदि निकट गिरावट 5 सेकंड तक रहती है तो आपको 3 अंक मिलते हैं। तो जब तक 5 सेकंड तक गिरा रहते तो 3 अंक मिलते हैं, तो 3 अंक इसका 5 सेकंड इसका राइट आंसर हो जाए। 3 अंक टेक डाउन के लिए 2 की बजाय दिए जाएंगे यदि एक खिलाड़ी अपनी कमर के स्तर से ऊपर उठाते हुए विरोधी को नीचे लाने में सक्षम होता है। खड़े रहते हुए टेक डाउन पूरा करने से पहले अपने विरोधी को उनकी पीठ पर नीचे लाते हुए, मतलब जिस प्रक्रिया एक्शन को 3 अंकों की अधिकता वाला टेक डाउन कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 100 का था 2 रूप क्या है? तो एक होता है, एक इसका राइट आंसर हो जाए। तो आज की सेकंड शिफ्ट के मुझे इतने क्वेश्चन मिले थे। मेरे फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस इससे पहले करवा दे, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम होने वाला है वो सभी उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आपको जो भी क्वेश्चन रिपीट होता है उसको आप अच्छे से अटैम्प्ट कर सको, और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको अच्छे से अटैम्प्ट कर सको। इसके लिए आपको एनालिसिस का वीडियो देख लेना है, ताकि आपके एग्जाम में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको अच्छे से अटैम्प्ट कर सके। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और यदि आप उसका PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको उसका PDF भी मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।